नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लाए हम शंख प्रक्षालन। ये एक ऐसा क्रिया है, हम लोग ठीक से करने लगे तो इंडाइजेशन का, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसा बहुत तरीके का लाइफस्टाइल डिजीज जो होता है। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारे खाना पीना, रहन सहन, इसमें जो गलती होता है वो गलती के कारण इंटेस्टाइन में, छोटा आंत में जो कचरा फंस जाता है, वो कचरा के कारण बहुत बीमारी होता है। मगर ऋषि लोगों ने जो शंख प्रक्षालन क्रिया बताए हैं ना, उसी से आपका छोटी आंत पूरी तरह साफ हो जाता है। घर बैठ के आराम से सब आदमी कर सकता है। ये बहुत सेफ है। और बड़ी आंत के लिए वो तो अलग से कोलन क्लींजिंग, मतलब एनिमा जो होता है वो तो आता ही है। आयुर्वेद में बोलता है बस्ती क्रिया, वो अलग चीज है। बड़ी आंत का काम अलग। आज हम बात कर रहे हैं छोटी आंत को कैसे साफ करें। इसके लिए शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन कौन लोग नहीं कर सकता? जिसको पेट में अल्सर है, घाव है, कोई भी घाव है अंदर, वो लोग, जिसको दिल का बहुत तेज बीमारी है, और वो लोग जिसको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, शरीर में पानी बढ़ रहा है, ऐसा आदमी ये क्रिया ना करे। और जो लोग स्वस्थ है, सिर्फ छोटा मोटा शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, जॉइंट पेन, ये सब जो बीमारी होता है, ये बीमारी में जो झेल रहा है, वो लोग निश्चिंत होकर शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। आज का वीडियो अंत तक पूरा देखना चाहिए, क्योंकि शंख प्रक्षालन पर खर्चा भी कुछ नहीं होता, रिस्क भी कुछ नहीं है, मगर ढंग से सीखना चाहिए। इसमें 5 तरह का आसन आता है। आसन कैसे कैसे किया जाता है, किसके बाद कौन सा, ये क्रम जो है ना, वो क्रम कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक क्रम से करना चाहिए। हम उसके बारे में पूरा बताएंगे। जो लोग नया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग हर रोज देख रहे हैं, वो लाइक, कमेंट और शेयर, ये तीनों काम कृपया कर दीजिएगा, क्योंकि और बहुत लोग जान पाएंगे स्वस्थ रहने का इतना आसान तरीका। स्वास्थ्य समृद्धि चैनल जो है, यही तो सोच रहा है जो कैसे आदमी बीमार ना हो। बीमारी आने के बाद तो डॉक्टर लोग है, मगर हम क्या करें जो हम बीमार ना पड़े। इसके ऊपर हर रोज स्वास्थ्य समृद्धि चैनल में कुछ ना कुछ बात हो रहा है। आज उसके संदर्भ में हम बताएंगे शंख प्रक्षालन कैसे किया जाता है। सुबह नींद खुलने के बाद पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद पहले आपको फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मतलब पोटी क्लियर होना चाहिए। पोटी एक बार हो जाए, उसके बाद ये क्रिया शुरू कीजिए। हाँ, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, क्लियर नहीं होता, वो भी कर सकते हैं, मगर उन लोगों को थोड़ा फायदा कम होगा। एक बार पोटी हो जाने के बाद करें तो फायदा ज्यादा होगा। क्या करना है, देखिए, एक पतीले में, स्टील का होना चाहिए वो पतीला, स्टील का पतीला में 3 से 4 लीटर तक पानी उबाल के ठंडा कर ले। कितना ठंडा? पानी गुनगुना होना चाहिए, एकदम पूरा ठंडा मत पीजिएगा। बीच में पीते पीते बीच में भी ठंडा हो जाए तो फिर गुनगुना करना पड़ेगा। तो 4 लीटर पानी को उबाल के उसको गुनगुना बना ले। उसमें 4 लीटर में 20 ग्राम संधा नमक मिला दीजिए, और 4 पतीले में, तो छोटा जो नींबू होता है उसको निचोड़ दीजिए। उसी जो पानी का घोल बन गया, उसी पानी से आप ये शंख प्रक्षालन आराम से कर सकते हैं। हाँ, शर्त क्या है? पानी गुनगुना होना चाहिए। हाँ, एक रेस्ट्रिक्शन है, जिन लोगों को हाई प्रेशर है वो लोग नमक मत दीजिएगा।
और जिन लोगों को जॉइंट में आर्थराइटिस है या गठिया है, ऐसा जो आदमी है, उन लोगों ने नींबू मत दीजिएगा। सादा पानी से, सादा नमक पानी से कर सकते हैं, और जो हाई बीपी लोग वो नींबू पानी से कर सकते हैं। असर होगा मगर थोड़ा सा कम होगा, मगर होगा। इसके बाद आपको उकड़ू बैठना है, मतलब मौल आसन में बैठना है। बैठ के 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास वो जो पानी है वो पानी को पीना है, जितना पी सके। आप 4-5 गिलास भी पी सकते हैं। ज्यादा हो जाए तो कभी कभार ऐसा होता है उल्टी हो जाता है, होने दीजिए, ऊपर से धोती हो रहा है ना, तो बमन धोती हो रहा है, कोई गलत तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसे पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, हम अभी दिखा रहे हैं, ये 5 आसन जो है ये चालू कर दीजिए। हर आसन हमने 2 राउंड करके दिखाया, आपको 4-4 राउंड करना है, आराम से, धीरे धीरे। 2-3 राउंड करते ही आपको पसीना आने लगेगा, इधर इधर पसीना आने लगेगा। आप समझ लेना, पसीना जब आ गया मतलब पानी नीचे चला गया। एक बार पूरा राउंड करने से आपको पोटी नहीं लगे तो आप फिर पानी पीजिए, फिर दूसरा राउंड ऐसे ही आसन करते रहिए। किसी को 1 राउंड में पोटी का बेग आ जाता है, किसी को 2 राउंड में आता है, किसी को 3 राउंड में आता है। मगर आपको शरीर का कंडीशन क्या है, शरीर का सिस्टम क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कितना बार करना पड़ेगा। आएगा पोटी आएगा, पेट तो पूरा साफ होगा। पहले एक काम कीजिए, ये 5 जो आसन है उसको देख लीजिए कैसे किया जाता है, अच्छी तरह समझ लेना। पहला आसन ताड़ासन, ऐसे खड़ा होकर हाथ को जोड़ के ऊपर पूरा खींचिए, एकदम पूरा बॉडी को खींचना पड़ेगा। फिर नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर खींचिए, फिर नीचे कर लीजिए। हाँ, ऐसे 4-4 बार करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ताड़ासन। दूसरा जो व्यायाम है उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। पैर में थोड़ा सा अंतर, ऐसे एक साइड स्ट्रेच कीजिए पूरा, जितना हो सके। सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाइए। इसको कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। ये दूसरा है, आपको हमने 2 बार दिखाया, आपको 4 बार राउंड करना है, ये ध्यान रखना, 4 राउंड तक करना है। तीसरा हो गया कटी चक्रासन। पैर में और थोड़ा फसला, हाथ को आगे बढ़ा के पूरा पीछे घूमिए, कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ एड़ी को देखिए, थोड़ा देर तक होल्ड कीजिए, फिर सांस छाड़ते हुए आगे आइए, फिर सांस लेते हुए पीछे मोड़ के दूसरी तरफ का एड़ी को कंधा के ऊपर से देखिए। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। ये दूसरा राउंड हम दिखा रहे हैं, आपको ऐसे 4 राउंड करना है। हर व्यायाम टाइम के हिसाब के लिए हमने 2 राउंड दिखाया, आपको 4 राउंड करना है। इसके बाद आपको तीसरा जो व्यायाम है वो हो गया तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए आपको उल्टा लेटना पड़ेगा, पैर में थोड़ा सा फसला ज्यादा रखना पड़ेगा, हाथ कंधे के बराबर। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठकर कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ का जो एड़ी है, एड़ी को देखिए, थोड़ी देर तक रहिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ से कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ को एड़ी को देखिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। ऐसे दूसरी राउंड ऐसे ही कीजिए, सांस लेते हुए ऊपर, कंधे के ऊपर से पीछे एड़ी की तरफ देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, दूसरी तरफ से एड़ी को देखना है। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। इसके बाद ध्यान रहे, आप जब उठिएगा बायां करवट लेते हुए ही उठना है, क्योंकि इंटेस्टाइन के हिसाब से ऐसा करना पड़ता है।
इसके बाद उदर आकर्षणासन। उदर आकर्षणासन बहुत सीधा है, देख लीजिए। सांस लेते हुए पीछे मुड़िए, पीछे देखिए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आइए। दाहिना घुटना को बायां पैर के पंजे के ऊपर रख के बायां घुटना को पूरा दबा के पीछे देखना है। सांस लेते हुए, सांस भरते हुए पीछे मोड़ना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। इसको कहते हैं उदर आकर्षणासन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिसको घुटने में दर्द है वो ये आसन मत करना, क्योंकि इससे घुटने का दर्द बढ़ने का चांस है। ध्यान से करना। और घुटना रोगी के लिए हम दूसरा व्यायाम जरूर आप लोगों को बताएंगे। देख लिया, हमने बोला था जो घुटने दर्द का आदमी है, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, वो लोग उदर आकर्षणासन मत करना। उसके बदले में आप लोग क्या कर सकते हैं, वक्रासन। देख लीजिए वक्रासन कैसे किया जाता है। ये जो घुटना का बीमारी है जिन लोगों को, वो लोग आराम से कर सकते हैं। काम एक ही तरीका का होगा, मगर जिसको घुटना सही है वो उधर का आकर्षणासन ही करना पड़ेगा। ये पहले वक्रासन को देख लीजिए। आराम से बैठ के पैर को फैला दीजिए। फैला के जो लोग घुटना दर्द वाले पेशेंट है वो ये आसन आराम से करते हैं। दाहिना पैर को मोड़ के बायां हाथ से घुमा के ऐसे सांस लेते हुए पीछे कंधे के ऊपर से पीछे देखिए ना, कि कोशिश कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए आगे आइए। फिर दूसरी पाँव को मोड़ लीजिए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को घुटने को पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए पीछे घूम के देखिए, जितना हो सके पीछे देखने का कोशिश कीजिए। इसलिए क्या होगा, पेट निचोड़ जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए आगे आइए। हम फिर दूसरा राउंड दिखा रहे हैं, समझ लीजिए। ये गलती नहीं होना चाहिए। हाथ और पैर में एक्चुअली हो क्या रहा है, पैर से पेट को दबाव दे रहा है और कुछ नहीं। एक घुटना जिसको दर्द होता है, घुटना दर्द के रोगी के लिए कोई हानिकारक नहीं है। वो उदर आकर्षणासन के बदले ये वक्रासन आराम से कर सकते हैं। ये भी हमने 2 राउंड दिखाया, आपको 4 राउंड करना है। समझ लिया। अभी क्या करना है, अभी शायद आपको 1 राउंड या 2 राउंड में पोटी आ गया। पहले बार जब पोटी के लिए टॉयलेट जाना है, तब देखना थोड़ा मॉल कचरा उससे आएगा। अब क्या करना है, फ्रेश हो जाने के बाद दोबारा आके फिर दोबारा पानी पीना है। ऐसे ही मौलासन में बैठ के 1 2 3 4 जितना पानी आप आराम से पी सकते उतना पानी पीजिए। फिर और 1 राउंड ऐसे ही आसन कीजिए। फिर देखना आपको 1 या 2 बार फ्रेश होने के बाद तीसरी बार में आपको पानी पूरा ऊपर से जैसा कलर का पानी पी रहा है वैसे ही कलर आपको रेक्टम से निकल रहा है। मतलब समझ लीजिएगा हो गया, और पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्या करना है, अब आके पहले आधा घंटा रेस्ट लेना है। पूरा आराम से शवासन में रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद आपको दोपहर जो खाना है वो बहुत हल्का खाना होना चाहिए, खिचड़ी टाइप का। हाँ, उसमें आप घी डाल सकते हैं, मगर कोई भी तला हुआ भुना हुआ या मसाला ज्यादा मत डालना, क्योंकि आपको जो छुट्टी आता है ना, वो बच्चों की तरह एकदम साफ हो गया, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है। कोई भी तला हुआ भुना हुआ ज्यादा मसालेदार ज्यादा तीखा आप खा लेंगे ना तो उसके अंदर हानि होगा। इसीलिए दोपहर को और शाम को जो खाना है वो हल्का खाना। अगला 1 2 दिन कोशिश करना खाना थोड़ा हल्का रहे, तो आपको इंटेस्टाइन का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। साल में 2 बार जरूर करना। कब करना है, ज्यादा गर्मी में भी ना मत करना, ज्यादा सर्दी में भी मत करना। जब ना गर्म ना सर्दी ऐसा जो मौसम होता है साल में 2 बार, उसी मौसम को चॉइस कर लीजिए, उसी मौसम में करिए। कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं। पानी पीजिए, पेट साफ कीजिए। सिर्फ पानी से
पेट साफ होता है। इसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। ये ऋषि मुनि ऋषि का आविष्कार है। आजकल ये शंख प्रक्षालन का जो व्यायाम करने का झमेला, टाइम ज्यादा लगता है, इसको सुधारने के लिए आधुनिक जो कुछ रिसर्चर है वो लोग क्लीनिंग थेरेपी अपनाया। क्लीनिंग थेरेपी में काम एक ही होता है, मगर कोई एक दो नेचुरल दवा के साथ करना किया जाता है। इसमें पेशेंट को ना व्यायाम करना पड़ता है, ना कोई दिक्कत लेना पड़ता है, सिर्फ वो नेचुरल दवा की जाओ, बस आराम से पेट साफ हो जाता है। इतना साफ हो जाता है जो एक बार लिवर क्लीनिंग करने के बाद पेशेंट बोलता है वाह हमें कितना सुकून मिल गया। तो ये हो गया क्लीनिंग थेरेपी, आधुनिक नाम है, और शंख प्रक्षालन एक पौराणिक नाम है। आप जो कोई भी है वो अपना लीजिए, अंदर से शरीर को साफ कीजिए, ये बहुत जरूरी काम है। बाहर से तो सब लोग साफ करते हैं, अंदर से शरीर को साफ करने में क्या फायदा होता है, आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिलेगा, एक बार तो करके देखिए। नमस्ते, कैसा लगा कमेंट करके बोलना मत भूलिएगा। अगला वीडियो तक सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।